एक अहम खबर बता दूं मैं आपको, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेहद कम है। दिल्ली में संक्रमण दर 3.5% के नीचे आ गया है और जाहिर है ये वही आंकड़े हैं जिनका हवाला देकर अभी हम बात कर रहे हैं आपसे। 24 घंटे में सिर्फ 2200 मामले सामने आए हैं। केजरीवाल ने कहा डेथ रेट सिर्फ 1.63% है और दिल्ली वालों के लिए ये खुशखबरी है कि अब चिंता कम हो रही है। लेकिन क्या वाकई चिंताएं कम हो रही हैं? डॉक्टर साहब ने अभी ये बोला कि एक तो कोविड रिलेटेड डेथ और दूसरी कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होने वाली मौतें, और अभी ये भी कहा जा रहा है, जैसा अभी डॉक्टर सुभाष भी कह रहे थे, कि कोविड लंग, वो फेफड़े जो इस हालत में छोड़े गए हैं कि आने वाले दिनों में वो जिंदगी को सपोर्ट भी कर पाएंगे कि नहीं, इसका कोई ठीक नहीं है। ऐसे में हम किस तरह की स्थिति में हैं और हमें क्या आकलन करना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं आंकड़ों के बजरिए, उससे भी आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये आंकड़े कितना दिखाते हैं और कितना छिपाते हैं। संक्रमण और मौत के आंकड़े 6 मई 2021 को आप देखिए, यहां से आप क्रमशः देखते जाइए। यहां पर आप देखते जाएंगे केसेस, वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो रेड बार है वो आपको दिखाएगा नंबर ऑफ केसेस और यहां पर आपको दिखाई देंगी मौतें। और क्रमशः जब आप बढ़ेंगे नीचे आपको ये डेट्स चेंज होती हुई दिखाई देंगी। 6 मई को जब आप देखेंगे तो ये 3980 है और यहां देखेंगे आप 4,12,262 केसेस हैं। यहां आप देखिए ये केसेस घटते हैं, ये आ जाते हैं 2,67,334 और यहां पर 4,529 अभी तक का सबसे बड़ा फिगर ये आपको दिखाई देता है। यहां पर बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन यहां पर ये घटने के बजाय बढ़ा है। वही जो हम कह रहे हैं प्रोपोर्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, वो चिंता की बात है। 4,194 यहां पर आपको दिखाई देता है, 2,57,299 संक्रमण के केसेस कम आते हैं। ये जब आप खबर में सुबह जागकर सुनते हैं तो आपको एक राहत की बात समझ में आती है, लेकिन वहीं जब आप ये देखते हैं कि मृत्यु कम नहीं हो रही है तो चिंताएं बढ़ती हैं। एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं इसकी वजहें क्या हैं, और ये खास तौर से तब है जब ये कहा जा रहा है कि फिगर्स अंडररेटेड हैं, इन्फेक्शंस के भी और डेथ के भी। दूसरी लहर पर नौजवानों पर खास तौर से कहर टूटा है, ये कहा जा रहा है 45 साल से कम उम्र के मरीज 27% हैं। अब ये बात अलग है कि जो आपने डेटा जुटाया और उस बिग डेटा एनालिसिस में आपको जो बातें मिली वो कितना उस डेटा के हिसाब से आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है डेटा के जुटाने में आपकी गड़बड़ी है। लेकिन फिर भी जो डेटा जुटाया गया वो ये दिखा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के मरीज 27% और 45 साल से कम उम्र के मरीजों की मृत्यु दर 4%। इन्फेक्शन और डेथ रेट जब आप देखते हैं तो इस बार यंग पॉपुलेशन, खास तौर से वो जो 45 से नीचे की है, उसमें ये चिंता की बहुत, इसीलिए ये समझा जा रहा है कि शायद वो आयु वर्ग जिसको इस वायरस ने पहले पकड़ा, इन्फेक्ट किया, उसमें एक इम्यूनिटी डेवलप हुई, उनको इनोक्यूलेट भी किया गया, टीका भी लगाया गया, उस तरीके से इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी आई। अब उसके बाद ये यंग लोगों को पकड़ रहा है और यंग के बाद ये किड्स की तरफ जा सकता है, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और समझें। क्या आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप तब अंदाजा लगा पाते हैं, दुश्मन के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर पाते हैं, जब आपके पास सही स्थिति आपको पता होती है। डॉक्टर शाम, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। हमारे सिस्टम को यह दिखाना है कि वो कामयाब हो रहा है और कामयाब हो रहा है। इन्फेक्शंस पहले से कम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर से जिन लोगों को कोई शुभा हो, कम से कम जाकर स्मशान पर देख सकते हैं कि आज से महीने भर पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। लेकिन सर, हमने वो चाहे कोरोना के स्ट्रेन्स पकड़ने का मामला हो, उनको ले जाकर उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग पढ़ने का मामला हो, उसके हिसाब से अगली रणनीति बनाने का मामला हो, या कितनी पॉपुलेशन को कैसे पकड़ा, हमको आने वाले दिनों में क्या करना हो, इसका मामला हो, हम तो सर आंखों में पर्दा डाल के चल रहे हैं। हाँ दिनेश, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो एनिमी है वो इनविजिबल है। ये बात हमको अंदर घर कर लेनी है और हमें ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप पब्लिक लाइफ में जा रहे हो तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो संक्रमित हो सकता है, और हम ये समझते हैं कि 80-90% व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनको कि कोई लक्षण नहीं होता। तो इसको, संक्रमण को आगे, जिसको कि थर्ड वेव कहा जा रहा है, वो कब आना है, उसको कैसे रोका जाना है, सबसे बड़ा सवाल हम सबके जहन में यही है। और अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम है, उन्होंने 50, 60, 70% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। और मैं तो अपने देश में इस वक्त, जैसे कि सरकार भी कह रही है, अगस्त तक तो वैक्सीनेशन से मायूस हो चुका हूं, क्योंकि
कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो मात्रा अगस्त तक मिलनी है, उसका हमारे पास नंबर्स ही इतने कम है कि हम जी। 2-4% लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाएंगे, जिसका शायद कोई इस वक्त अगस्त सितंबर तक मायना नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे जहन में चल रहा है वो ये है कि अगली वेव को कैसे थामा जाए, कैसे इसको रोका जाए। अब देखिए, अब आपका जो संक्रमण है वो 2-3% हो गया दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर। अब आप लॉकडाउन भी आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हो, आपको लॉकडाउन भी खोलना है। तो मैं आपके माध्यम शाह, से मैं एक बात और समझना चाहता हूं। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से डेथ देखें हम, तो हमने बाकी की बहुत सारी विकसित देशों के मुकाबले हमने बहुत अच्छा किया है। क्या वाकई हम इसको एक संतोष वाली बात कह सकते हैं, या क्योंकि हम फिगर्स के मामले में श्योर नहीं है इसलिए हमको इस मामले में भी श्योर नहीं होना चाहिए? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सर इसमें पहलू जुड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है सियासत वो बात है जिसका हम सब की जिंदगी से सीधा लेना देना है। कौन हमको गवर्न कर रहा है, कौन हमको हमारे यहाँ सत्ता पर है, इस पर बात बहुत ज्यादा मुनहसर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।